इस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे मेजरमेंट में जो मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट में हम यूनिट्स की बात करेंगे, और यूनिट्स में हम जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हम इसी में बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, वो कैसे हम उनको डिराइव करते हैं, और उसके बाद में हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे या मेजरमेंट इसको कहेंगे। तो जो वेरियस मेजरमेंट्स है, यानी कि हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास या हम वेट कह सकते हैं, उसी में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे, हम बात करेंगे डेंसिटी की, और उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन कौन से स्केल यूज करते हैं और उनको कैसे हम मेजर करते हैं, इन सब की बात हम आज हमारे टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो मेजरमेंट है वो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक दो तरह का मेजरमेंट होता है। तो हमने सबसे पहले मेजरमेंट को डिफाइन किया कि मेजरमेंट कौन कौन सा है। तो हमने पहले कहा कि जो मेजरमेंट है दैट विल बी फिजिकल मेजरमेंट, मींस मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया मेजरमेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने पहले कहा कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, जो हमको बाहर से दिखती है, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस हमको दिख रहा है, उसकी साइज कैसी है, मीन्स वो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, इसकी हम बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी भी हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। उसका कलर कैसा है वो भी हम फिजिकली देख सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ दी प्रॉपर्टीज जो है दे आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं कि वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जब उसको हम हीट करेंगे तो व्हाट हैपन्स। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी आ जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कैलकुलेशन की। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैलकुलेशन या मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हमको सबसे पहले यहाँ जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट की। यानी कि जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो हमको हमारे दिमाग में आता है कि ये यूनिट क्या है। आप सोचते होंगे कि यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब वन भी होता है, लेकिन यहाँ यूनिट है उसका मतलब क्या है। यानी कि हम जब हमको यदि कहा गया, यदि मैंने आपको भी कहा कि बेटा आप बाजार जाइए और बाजार जाके आप क्या करके लाइए, 5 चीनी लेके आ जाइए, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे यदि कहा जाता कि 5 एग्स लेके आने हैं, 5 बॉल्स लेके आनी है, 5 टॉयज लेके आने हैं, तब आप आसानी से ले आते। आपसे कहा जाए कि 5 शुगर लेके आइए, 5 वाटर लेके आइए, इसका मतलब क्या हो गया, यू कांट ब्रिंग दैट बिकॉज द अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड। कि कितना अमाउंट आपको ब्रिंग करना है, परचेज करना है, दैट वाज नॉट स्पेसिफाइड। जैसे हमें कहते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग 1 रिम ऑफ पेपर, पेपर का 1 रिम लाना है, तो रिम इज द यूनिट एंड 1 इज द डिजिट। तो 1 क्या है, एक डिजिट है, डिजिट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में जब भी हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड होता है यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 5 ग्राम शुगर, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड G इज द यूनिट। G इज द स्टैंडर्ड कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू ब्रिंग, हाउ मच अमाउंट वन हैव टू ब्रिंग। एक को किसी को जो है कितना अमाउंट लेके आना है वो स्पेसिफाइड हो गया। जैसे हमने कहा 5 बॉल्स, तो बॉल्स क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में 2 चीजें हमेशा होती हैं, एक
न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा दैट इज यूनिट। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट में है यूनिट कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिट का मतलब हमने क्या कह दिया कि पुराने टाइम में जब हमने कहा कि कैसे किसी टेबल की लेंथ को मापना है, तो क्या होता था कि हम लेंथ को जो है वो किससे मापते थे, हैंडपंप से मापते थे। हमने कहा इस तरह से हमने लेंथ को मेजर कर लिया, हाउ मच 5, हमने कहा कि इसकी लेंथ कितना है 10 हैंडपंप। अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये हैंडपंप तो सभी का अलग अलग हो सकता है। तो हो सकता है कि मेरा हैंडपंप अलग हो, आपका हैंडपंप अलग हो और छोटे बच्चे का अलग होगा, तो सबके हैंडपंप की जो लंबाई है वो लेंथ है वो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये हमारा जो मेजरमेंट का जो तरीका है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो हम सबसे पहले ऐसी बात करते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट का जो तरीका है, जो मेजरमेंट का जो मेथड है वो कैसा हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए। और यूनिवर्सल मेथड बनाने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया। और वो सिस्टम किसने बनाया, दैट सिस्टम इज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। किसने बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, तो हम यहां बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसआई सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एसआई सिस्टम, सिस्टेमा इंटरनेशनल। तो हम इस एसआई सिस्टम की यदि बात करें तो ये कहां से आया, इसको कहां सबसे पहले लागू किया गया, कौन इसका स्टैंडर्ड बनाता है। तो जो हम बात करते हैं तो एसआई सिस्टम जो है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी फ्रांस। ये कहां ओरिजिनेट हुआ, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ। और फ्रांस में किसने ओरिजिनेट किया, दिस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस बाय ली सिस्टेमा इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। किसने किया, ली सिस्टेमा इंटरनेशनली डी यूनाइट। तो ली सिस्टेमा इंटरनेशनली डी यूनाइट, इस संस्था ने इसको स्टैब्लिश किया। मीन्स ये जो संस्था है, इस संस्था ने स्टैब्लिश किया क्या, एसआई सिस्टम। और ये कब से दिया गया, इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स की, उस 11th कॉन्फ्रेंस में इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। और आफ्टर दैट this system is known as SI system of the units. In this SI system, two type of units are framed. जो दो टाइप की यूनिट्स है, तो टू टाइप ऑफ यूनिट्स जो है उनको फ्रेम किया। और उन टू टाइप यूनिट्स में क्या है, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड। फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट भी कहते हैं। यानी कि ये जो यूनिट्स हैं ये स्मॉलेस्ट है, मींस इन यूनिट्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जब ये यूनिट्स क्या है, जो क्या है, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स के आपस में मिक्स होने से बनती है, इसलिए वो क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ये टोटल कितनी है, 7 यूनिट्स। कितनी है, 7 यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। मीन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। अब वो कौन कौन सी हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी हैं। तो हमने सबसे पहले बात किया फंडामेंटल यूनिट में, दैट इज लेंथ। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर, और मीटर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। सेकेंड जो यूनिट है दैट इज मास, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम।
हम इसको पेज से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड यूनिट है हमारी दैट इज टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, और इसकी जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, और सेकेंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है दैट इज केल्विन, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है दैट यूनिट जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन से रिप्रेजेंट करने के बाद में इसकी हम जो यूनिट की बात करते हैं दैट इज मोल, और मोल को लिखते हैं MOL। उसके बाद में जो सिक्स्थ यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, कैसे रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो सेवंथ यूनिट हमारी जो है यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम IB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो यूनिट है दैट इज कैंडेला, इसका रिप्रेजेंटेशन है CD। कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कितनी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, तब हमको बनाती हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम क्या बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। उसके अलावा जो मीटर है इसमें भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। मीटर में यदि हम उसको और छोटा करना चाहें तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के लिए हमने से बात करते हैं तो हम यहाँ प्रीफिक्स को भी साथ में ही जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और हम उनको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं 10। हम यदि 10 कहें कि 10 को हम कहते हैं डेका। उसके बाद में यदि हम 10 - 1 की बात करें या 10 की पावर 2 की बात करें तो 2 हो गया है 10 की पावर 3। अब 3 का मतलब हो गया क्यूब। 10 की पावर 6 आपने खूब नाम सुना हुआ है दैट इज मेगाबाइट। MB आप बहुत बार बोलते हैं मेगाबाइट, तो मेगा इज द 10 की पावर 6। 10 की पावर 9 मींस गीगा। 10 की पावर 10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और इस एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं A नॉट, सॉरी 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम, गीगा हो गया। उसके बाद में 10 की पावर 12 को कहते हैं टेराबाइट। तो इस तरह से हमने ये देखा। तो जो हम 10 की बात करते हैं, 10 की पावर 2 की बात करते हैं, 10 की पावर 6 की बात करते हैं, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से जब 10 की पावर -1 की बात करते हैं तो इट इज डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज नोन एज डेसी। 10 की पावर -2 इज सेंटी। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मिलीमीटर। 10 की पावर -6 माइक्रो, तो ये हो गया हमारा माइक्रोमीटर। 10 की पावर -9 इज नैनोमीटर, और जैसे कि हमने कहा -10 जो है इट इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम, और 10 की पावर -12 जो है इट इज इक्वल टू पिकोमीटर। तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, these are the units which are used to denote the radius of the atom। जो एटम है उसकी रेडियस को डिनोट करने के लिए ये काम में आती है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है कि दोज यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स से बनती है उनको क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा वॉल्यूम,
आपने सुना है, आप पढ़े हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है। जैसे यदि हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब। और तो ए क्यूब जो होगा हमारा, यानी कि लेंथ क्यूब, और लेंथ का यूनिट जो है वो क्या है, दैट इज मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर क्यूब से। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर क्यूब होगी। अब हम कैसे वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो जब वॉल्यूम मेजर करने की बात करते हैं तो हम जैसे सॉलिड हमारा है तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं कि उसकी हम लेंथ, हाइट और ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं और उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसको मेजर करते हैं। यदि हमको सॉलिड नहीं दिया हुआ है और हमको लिक्विड दिया हुआ है तो लिक्विड की हम वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग दिस ट्यूब, दिस इज नोन एज ब्यूरेट। इसको क्या कहते हैं, ब्यूरेट कहते हैं। इस ब्यूरेट में 50 तक की मार्किंग होती है। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वी आर यूजिंग टू मेजर द वॉल्यूम इज मेजरिंग सिलेंडर, और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इस पर क्या होता है, मार्किंग होती है और आप इससे मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, इसमें क्या है, दैट इज पिपेट। पिपेट जो है उसमें एक रिंग बना होता है और यहाँ रिंग तक जो है उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को ये क्या करती है, मेजर करती है। इसी तरह से हम बीकर भी यूज कर सकते हैं और हम कॉनिकल फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं टू मेजर दी वॉल्यूम ऑफ दी सब्सटेंस। बिकॉज हम क्या जानते हैं कि जो लिक्विड्स हैं दे टेक द शेप ऑफ दी कंटेनर, दे वो क्या करते हैं, कंटेनर की ही शेप ले लेते हैं। तो किसी भी कंटेनर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब हम वॉल्यूम की बात किए तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिराइव्ड यूनिट्स है वो हमारा हो गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज द मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ दी मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो जो डेंसिटी है, अब हम क्या कहेंगे, मास का यूनिट क्या है, हमने भी पढ़ा कि मास की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। यानी कि हमने मास को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, किलोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। और यदि हमने कहा कि जो हमारा वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या है, तो हमारी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मीटर क्यूब से, तो हमारे पास क्या आ गया कि डेंसिटी की यूनिट है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बात हो गई हमारी डेंसिटी की बेटा। अब इसी तरह से वॉल्यूम में फिर से बात करते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो हम एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब से मेजर करते हैं। और यदि हम इस एसआई सिस्टम के अलावा की बात करें तो एक और इसका यूनिट हम यूज करते हैं, वो एसआई यूनिट नहीं है, उसको कहते हैं लीटर। तो लीटर जो है यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी कि 1 लीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि यदि हम मेजर करें, यदि हम क्यूबिक कोई सिस्टम ले लेते हैं, यदि उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट, क्योंकि यदि ए है, यदि ए है और इस ए को यदि हम कितना करते हैं कि ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर वाले जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर होगा। यानी कि 1 लीटर इज द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू the volume of a cube having the edge length 10 centimeter. This cube का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर मीन्स इसकी एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 लीटर होगा। इस तरह से हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो हमने कहा वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। जो डेंसिटी है वो क्या बताती है, किसी भी सब्सटेंस में डेंसिटी क्या बताती है कि जो यदि डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें पैकिंग क्या है, बहुत क्लोज पैकिंग होती है। तो जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो पैकिंग के बारे में बात करती है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज टेम्परेचर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो हम मेजर करते हैं, ये हम दो तीन इसकी जो यूनिट्स है उसको हम यूज करते हैं। हम इसकी यदि बात करें एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट है वो केल्विन है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और केल्विन जो स्केल है वो कहां से शुरुआत होता है, उसकी शुरुआत होती है 0 केल्विन से। केल्विन स्केल की शुरुआत कहां से होती है, 0 केल्विन से होती है। और ये कहां होता है, कंप्लीटली क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ ही इंक्रीज करता है, यानी कि इसमें केवल पॉजिटिव टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। अब हम यदि कहें तो आगे इसमें बात करते हैं क्या होगा। तो 0 केल्विन जो है दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और यदि कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया हुआ हो, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, इसको क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट। कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं बेटा। और एब्सोल्यूट 0 क्या हो गया, जो 0 केल्विन है उसको हमने कहा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो गया। अब बेटा यहाँ एक बात और आती है कि जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो और कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इसमें सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो हमारा है ये शुरू होता है हमारा 0 से, और ये माइनस और प्लस दोनों तरफ बढ़ता है। यानी हम जब बात करते हैं इसमें तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमारे वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये यदि हम 100 डिग्री में जाते हैं तो ये क्या है, ये हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो एक हमारा हो गया सेल्सियस स्केल, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जाते हैं। तो सेल्सियस स्केल में जब हम नेगेटिव जाते हैं तो ये कहां तक जाता है, नेगेटिव 273 तक जाता है। इसका मतलब उससे ज्यादा नेगेटिव पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है। उसी तरह से हम दूसरा स्केल यूज करते हैं, दैट इज फारेनहाइट स्केल। जो फारेनहाइट स्केल है उस फारेनहाइट स्केल में क्या होता है कि जो फारेनहाइट स्केल है उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री फारेनहाइट से, यानी कि जो टेम्परेचर है फारेनहाइट स्केल में स्टार्टिंग में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट है। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें होता है वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि अब हम इन तीनों में एक रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन होगा बेटा, तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं इसमें। तो हमने यहाँ कहा कि जो डिग्री फारेनहाइट है इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस एंड 32। इसको यदि प्लस करते हैं तो एक रिलेशन हमारे सामने आता है बेटा। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस के रिलेशन को मेजर कर सकते हैं। किसे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट। यानी कि जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसको हम 9/5 प्लस 32 यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिग्री फारेनहाइट आ जाता है। अब हमने फारेनहाइट की बात कर ली, तो सेकंड हम बात करते हैं बेटा दैट इज रिलेशन बिटवीन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस है उसका रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं बेटा कि केल्विन इज इक्वल टू, केल्विन में क्या हो जाएगा, इसमें हम डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ कहेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एक क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आ गया। अब हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर किससे मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केल्विन स्केल, विद द हेल्प ऑफ सेल्सियस स्केल, विद द हेल्प ऑफ फारेनहाइट स्केल। और अब अलग अलग टेम्परेचर, जैसे अभी मेरे पास एक थर्मामीटर है बेटा, मैं इस थर्मामीटर को आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब इस थर्मामीटर में देखो कि एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस रेड लाइन का मतलब है कि यहाँ इसमें जो है मर्क्यूरी भरा हुआ है
और ये एक नीचे बल्ब है। जब टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्सपेंड करता है और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। तो इसका लेवल इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ देख पाएंगे, यहाँ डिग्री मेंशन किया हुआ है इसका। तो जब इस डिग्री को हम देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि इसमें कितना डिग्री है। जैसे अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें अभी दिखा रहा है 32 डिग्री। इसका मतलब अभी जो हमारा टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो वो कितना है 32 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ मेजरमेंट हैं या कुछ यूनिट्स हैं जिनको कि हमको यूज करना है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो हम ये क्या कहते हैं कि देखो कि जब हम मेजरमेंट हम करते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और हम एक वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम जब मेजर करेंगे तो हो सकता है कि एक बच्चा इस निशान की जगह इस निशान तक पानी भर देगा इसमें। यदि हम कोई सॉल्यूशन यदि मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आ सकती है, बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट भी आ सकती है, हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो। दूसरा किस वजह से आ सकती है कि जो काम करने वाला है, जो मेजर करने वाला है, वो मेजर करने वाला भी हो सकता है कि वो ट्रेंड नहीं हो। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो जो अनसर्टेनिटी है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले कि आप क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए फिर से एक नया वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।